वो यहाँ के नहीं होते। तमाम लोगों से जब महापुरुष निकलती है और वहाँ का दृश्य जो देखते हैं, उन वचनों को जो प्रसारण करते हैं वो सत्य वचन होते हैं। सत्य वचनों को सुनने का जो काम करते हैं वही सत्संग कर सकते हैं। सत्संग का ज्ञान गुणगान है। बाबा जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना कि सत्संग दो तरीके का होता है। एक होता है वर्णात्मक, जिसका प्रसारण वचन वाणियों के द्वारा कराया जाता है और किया जाता है। दूसरा होता है ध्वनात्मक। उस सत्संग की नाम मात्र चिन्हगारी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। उसी सत्संग के लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं, ताले तूले सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जो लव मात्र का सत्संग है वही असली सार सत्संग है। लेकिन वो सत्संग बिना महापुरुषों के वचनों के, बिना संत महात्माओं की वाणियों के, वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता, इसमें जो वचन है ये वर्णात्मक वाणियां थोड़े समय के लिए काम करती है। समझने का आधार यही होता है, बिना इनके किसी को भी समझना समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस वर्णात्मक सत्संग का भी विशेष महत्व है। जब तक ये नहीं मिलेगा किसी की समझ में क्या आएगा? तस्वीर के पीछे कि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा की परख कौन करता है? जौहरी करता है, जो उसका जानकार होता है। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज की समर्थता का परिचय, इनकी शक्ति का परिचय उन लोगों ने हासिल किया है जो लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनकर के उस पर चले, उन्होंने अमल किया, साधना के माध्यम से कुछ मेहनत की, बिना साधना के महापुरुषों की बातों पर विश्वास होना ये बहुत मुश्किल बात है।
जब लोग थोड़ी बहुत भी उनके आदेश में रहकर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर गुरु दया से उन्हें कुछ मिल जाता है, तो फिर उनका भरोसा मजबूत हो जाता है, फिर वो बहकते नहीं है, डमाडोल नहीं रहते। और जिन्होंने साधन भजन नहीं किया, अंतर में कुछ मिला नहीं, तो किसी ने कुछ बता दिया, परिस्थिति बस, उनका भी कोई दोष नहीं है, ये संसार ही ऐसा है। जन्मान जन्मों से मन इसी संसार में रमा हुआ है और संसार की चीजें ही उससे अच्छी लगती हैं। दुनिया के धन से किसी का भी मन नहीं भरा। जब किसी का उद्देश्य अपने लक्ष्य की तरफ होता है, आत्म कल्याण की तरफ होता है, मुक्ति की तरफ होता है, मोक्ष की तरफ होता है, तो सही तरीके से अगर संत मत को समझ गए हैं, तो फिर वो केवल इतना मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न मुका जाए। संत मत की वास्तविकता तो यही है, क्योंकि जितना हमारा मन इस संसार में उलझेगा उतना ही फसाद होता चला जाएगा और व्यवस्थाओं से मन भरता नहीं है। पहले एक झोपड़ी थी, उसी में गुजारा हो रहा था, फिर थोड़ा सा मेहनत किया, कुछ दुनिया का धन कमा लिया, तो मन में आया कि बरसात के समय में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को, कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो उनके बैठने उठने में, खाने पीने में, सुनाने में दिक्कत होती है, तो नहीं हो तो एक टीन सेट डलवा दिया यार, और टीन सेट की व्यवस्था हो गई। बरस 2 बरस 4 बरस उसी में बीत गया, फिर थोड़ा सा और धन कमा लिया, तो मन में आया दुनिया में तमाम लोग बढ़िया बढ़िया मकान बना रहे हैं, तो हम अपना छोटा सा मकान बना लें। उस छोटे से मकान को बनाने के लिए उसके पास व्यवस्था थी, थोड़ी सी कमी थी तो थोड़ा कर्ज ले लिया। अब बस मन में लगा हुआ है कि सामने वाले का कर्ज देना है, सामने वाले का कर्ज देना है। फिर वो चुकता कर लिया तो मन में आया कि दुनिया के लोगों के पास तमाम साधन है और हमें जरा आने जाने के लिए कुछ साधन जुटाए। तो जब साइकिल थी तो मोटरसाइकिल की आशा करने लगे कि मोटरसाइकिल होगी तो थोड़ा आने जाने में सुविधा होगी और हाल लौट के आ जाएंगे, हाल चले जाएंगे। मोटरसाइकिल भी आ गई। उसके बाद 2-4 साल का समय निकला, फिर थोड़ा सा और धन कमा लिया, तो मन में आने लगा कि मतलब 4 पहिए का वाहन होता तो ठीक था, कार होती है अपने पास तो अच्छा था, बैठ करके जाते उसमें और सुविधा हो जाती। भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि आदमी बस इस काल माया के जाल में ऐसा उलझता फंसता चला जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल। 50 साल पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसमें कुछ
अब कोई मेहमान घर में आ जाए तो हाथ कूलर पंखा चालू कर देते हैं गर्मियों के समय में। पहले मेहमान को हाथ से बीजना से हवा करते थे। और अब तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। पहले के समय में 11-12 बजे तक रात्रि में बैठकें होती थी, कहानी किस्से होते थे। और सुबह जाग करके उन पुरानी महिलाओं से पूछो, उन्हें हाथ की चक्की से आटा पीसना होता था। दिन का स्टॉक अपना रखती थी वो। बहुत अच्छा स्वाद आता था उसमें भोजन में। और अब गैस का खाना है, घर में बहू आ गई है, अगर उससे कहा जाए कि तुम चूल्हे में रोटी बना दो तो मम्मी तुम्हें बना देना, मेरे से बनाना बनती नहीं है, मुझे बनाना आता नहीं है चूल्हे पे। आँख खराब है जाएगी, आँख खराब है जाते हैं। भाई बहनों, अगर समय तो हमारे आपके बीच में आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो तो आना ही है। क्योंकि ये मंच पर जो विराजमान है, जिनकी फोटो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये ऐसे महापुरुष हैं कि इनका वचन इधर से उधर नहीं हो सकता, समय लग सकता है। हमारे आपके जरिए से, नजरिए से, देखने से, लेकिन उनके यहाँ तो हर काम का समय फिक्स है कि कब कौन सा काम होना है, और उस समय पर वो सारा काम होगा। अगर एक तूफान आ जाए तो ये लाइट की व्यवस्था जो है ना, वो पूरी खराब हो जाएगी एक तूफान में। गर्मी का समय हो और आंधी और तूफान तो गर्मी में ही आते हैं, फिर कैसे रहेंगे? रात में लाइट नहीं है तो भाई जिनको आज कूलर पंखे में ही नींद आती है, चली जाए तो फिर बच्चे घूमते ही रहते हैं इधर उधर। तमाम फोन करेंगे, आसपास में अगर बिजली घर होगा तो वहां फोन करेंगे, गांव में होगा तो उसके पास चले जाएंगे कि भैया क्या बात हो गई है, क्या चक्कर है, कैसे बंद कर दी है, लाइट चालू कर दो। सामने वाला बोल देगा 33 के भी खराब हो गई है भैया, इसलिए नहीं है। उधर ऊपर बता दिया कि ऊपर और बड़ी लाइन खराब हो गई है। हाहाकार मच जाएगी एक दिन में। पहले के लोग अच्छे थे जो अपनी हाथ की व्यवस्था से अपनी जिंदगी जी रहे थे, उसमें बड़ा सुकून था, उसमें बड़ा चैन था और सीमित दायरा था उसका, घर गृहस्थी का भी। ज्यादा वजन भार नहीं था उनके दिमाग में, तो सुबह शाम भगवान का भजन भी कर लिया करते थे। और अब भजन की कहो तो टाइम ही नहीं है, और नए बच्चे तो बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसे ढल गए हैं कि बहुत मुश्किल है। सत्संग की कहो तो भाई चले जाओ, हमारे पास ये काम है वो काम है। अगर ये कह दो कि आज डीजे आ रहा है तो उसमें नाचने कूदने के लिए हाल तैयार हो जाएंगे। पहले के समय में शादी विवाहों में बड़े लोग वो ले जाते थे जलसा करने के लिए, रंडी ले जाते थे नचाने के लिए, बड़ा अपना नाम समझते थे। वही प्रथा धीरे धीरे
छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो देख लो तुम, रोड पे नाचते कूदते मिलेंगे, क्या पुरुष क्या महिला क्या बच्ची क्या बच्चे। सब है। यानी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है महात्माओं की दृष्टि से। प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जयगुरुदेव अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने अपने मुखारविंद से कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई साधु हूं, मैं कोई महात्मा हूं, मैं कोई फकीर हूं, मैं कोई भगवान हूं, मैं कोई शक्ति हूं, कभी नहीं। हमेशा अपने को ये कहते रहे कि मैं तो आपका सेवक हूं, मेरा काम है सेवा करने का। बाहर से आपके दुख दर्द तकलीफ बीमारी उसको सुनता हूं, उसके लिए दुआ दवा आशीर्वाद देता हूं, और अंतर में आपकी जीवात्मा के आंख कान नाक पर जो कर्मों की काई आ गई है, जो आपने ही अपने कर्मों से गंदगी जमा कर रखी है, उसको धुलने का, उसको साफ करने का काम करता हूं। इसलिए मैं आपका पक्का सेवक हूं। और तुमने नामदान ले लिया तो तुम मुझे अपना पक्का साथी समझना। अगर तुमने थोड़ा सा भी समय मेरे कहने, मेरे बताने सुनाने के अनुसार तुमने किया तो तुमको नरक मिलेगा, उधार का कोई काम नहीं। आज किया तुमने तो तत्काल आज ही उसका फल ले लो। बताइए कैसा सिस्टम है, कैसा नियम है उनका। अगर करोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और उसके लिए भी उन्होंने तरीका बताया है। पहले अपना खेती दुकान दफ्तर मजदूरी नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो। अगर ये करोगे तो भगवान की दया, उनका आशीर्वाद बरकत के रूप में आपको मिलेगा। शाम को अपने दुनिया के काम से घर लौटो तो बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा और आए गए का यथाशक्ति सत्कार। फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए जो साधन इस कलिकाल का है, जो आपको बताया गया है, उससे सुबह शाम बैठ करके नित्य प्रतिदिन बिना लगा के उस काम को करो तो तुम्हारा ये लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। न ये बिगड़ेगा और न वो बिगड़ेगा। तो बताइए काम किसका है, हमारा आपका है या बाबा जी का है? भाई गंदगी हमने अपने ला दी है या किसी और ने? तो अगर ये बात समय से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा है कि मुझे कोई दोष नहीं दे सकता। मैंने बताने में, कहने में, सुनाने में कोई कमी किसी तरह की नहीं रखी है। हर बात पर बाबा जी ने बात बताई है। हर चीज का प्रमाण बाबा जी ने मैं उदाहरण के बताया है। तो प्रिय भाई बहनों, दुनिया के कामकाज भी करते रहो, लेकिन एक पक्षी होता है जिसे मुर्गावी पक्षी कहते हैं, दूसरे शब्दों में उसे जल मुर्गी भी कहते हैं, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लेकिन वो पक्षी ऐसा होता है कि जब चाहे तब पानी में से उड़ सकता है।
और जब चाहे तब पानी में डूब सकता है। कहावत में कहते हैं कि पानी में गिरने के बाद कोई सूखा नहीं निकलता है, लेकिन ये जो पक्षी है ना, ये सूखा निकलता है। जब डूब के लिए तो हमने देखी हम डूब जाते नीचे, हम ले छोड़ नीचे करे घुस जाते ऊपर में कर जाते और गिली से एक पक्षी तुमने और देखा होगा, वो कभी कभी दिखाई देता है, जैसे किसी तालाब के या नदी के या नहर के ऊपर एक जगह टिक जाता है और पंख बराबर चलाता रहता है। देखा है किसी ने? वो दूसरा पक्षी होता है, बाज नहीं होता वो, और उसकी नजर इतनी तीखी होती है कि पानी में नीचे अगर कोई जीव देख ले अपने आहार का, तो फट से उसी जगह से एकदम गिरेगा और उसे पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद फिर उड़ जाएगा वो पानी में से। बगुला तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि महापुरुष ये उदाहरण देते हैं कि जल मुर्गी की तरह पानी में तो रहो, लेकिन उससे अलग भी रहो। संसार के बीच रहते हुए, परिवार के बीच रहते हुए, बाल बच्चों के बीच रहते हुए अगर अपना काम कर लिया, वो कौन सा काम है? अपना जो वास्तविक काम है, जिसके लिए सबने उस परमपिता परमात्मा से कौल वचन इकरार वादा किया था। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, 5 महीने 10 दिन का खोल अक्ष बन के तैयार हो जाता है, शरीर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें जीवात्मा डाल दी जाती है। जिस दिन से जीवात्मा और उस शरीर में आ जाती है, बच्चे के में या बच्ची के में, तो उसी समय से जो त्रैलोकी का स्वामी है, 3 लोक का मालिक है, जिसे ईश्वर और भगवान कहते हैं, हर पल हर क्षण उससे बात होती रहती है। एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। और उसमें गर्भ में ही जन्मान जन्मों की लीला हर वेद को दिखाता है कि कौन से जन्म में क्या कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कौन सा शरीर मिला और तुम कौन से शरीर में चले गए, वहां तुमने क्या क्या भोग होगा, ये सब फिल्मों से दिखाता है। जब वो देखता है जन्मान जन्मों की फिल्म, तब उसे होश आता है, तो फिर वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक बार और मौका दे दीजिए मनुष्य शरीर पाने का। मनुष्य शरीर क्यों ही, ऐसी इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो प्रेम भाई बहनों, मनुष्य शरीर में पूरे 5 तत्व होते हैं और बुद्धि विवेक इसमें होता है। सोचने समझने जानने की इसमें क्षमता होती है। इसलिए ये मानवतर मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। वहां मां के गर्भ में ईश्वर से वचन दिया था कि अब प्रभु कृपा करो यह भांति और सब तज भजन करो दिन राति। वचन क्या दिया था कि मैं सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा और कुछ नहीं। तो मनुष्य शरीर तो भगवान के भजन के लिए ही मिला है। ये मौका है, एक अवसर है कि बाबा जय गुरुदेव जैसे महापुरुषों ने छूट इतनी दे रखी है कि तुम दुनिया का भी आनंद ले लो और इसमें रहते हुए थोड़ा सा इससे मुख मोड़कर एक नाव स्वार्थ की और दूसरी नाव परमार्थ की, दोनों नावों पर अपना पैर जमा करके रखो। जब तुम्हारी स्वार्थ की नाव धीरे धीरे ठीक होने लग जाए, तो इससे अपना पैर हल्का करो और स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की नाव पर अपना पैर मजबूती के साथ जमा दो। उसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि तुम अपने घर की तैयारी करो
किसी गुरु से सच्चा रास्ता लेकर के। जब गुरु के पास गए तो गुरु ने समझाया कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, इन तीनों लोकों से अलग है। याद व्याध उपाधि एकौना, बिना ज्योत उजियारा, और कर्तव्य हमें काल व लाया, धनेरी दीप बजारा। वो ईश्वर की तपस्या से ही उस परमपिता परमात्मा से वरदान स्वरूप इन जीवात्माओं का भंडार उन्होंने प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे सिस्टम को नीचे जारी कर दिया। पहले चेतन सत्ता थी और चेतन सत्ता में से धीरे धीरे करके उसका अवतार हुआ तो नीचे जड़ सत्ता में उसी चेतन भंडार को फंसा के रख दिया। मन का ऐसा संग कर दिया, ऐसा साफ कर दिया कि पहले सुरत के कहने के अनुसार, जीवात्मा के कहने के अनुसार मन काम करता था। सत्युग के समय में धीरे धीरे युग का परिवर्तन हुआ, व्यवस्थाएं बदलती चली गई। अब इस कलयुग में आगे गुलाम हो गए सब। जैसा मन कहता है वैसा होता है, और मन जन्मों से इसी संसार में रमा है। तो प्रेमी भाई बहनों, उसे संसार की चीजें भी अच्छी लगती है। उधर की तरफ कोई बिरला ही निकल पाता है जिसको इस संसार से थोड़ी बहुत भी अरुचि हो गई हो कि हमने सब देख लिया, सब समझ लिया, कहीं कुछ नहीं है। वो जो आनंद उस मालिक के बताए रास्ते पर चलने में है, वो परम सत्ता है। उस परम सत्ता की छिनगारी भी अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो प्रेमी भाई बहनों, उसका खेल अलग नजर आने लगता है। उसका थोड़ा सा उदाहरण गोस्वामी महाराज देते रामचरितमानस में। जब मनु शत्रु पर तपस्या कर रहे थे, जब उनको उस परमपिता परमात्मा की तरफ से वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने को मिली, तब उन्होंने लिखा है कि हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानो अभय भवन्ते आए। ये ऐसा नहीं है कि अब किसी को सुनाई नहीं देता हो, अब किसी को दिखाई नहीं देता हो, अब सभी नेत्र नहीं हो, तीसरा नेत्र नहीं हो, ऐसा नहीं है। बाबा जयवदेव जी महाराज समझाते थे कि आज भी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, आज भी तुम्हारी तीसरी आंख खुली हुई है, आज भी तुम्हारा दिव्य काल खुला हुआ है। सतयुग के समय में साफ लिखा है, सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरह भक्त। सतयुग में सब योगी विज्ञानी के रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। और रोज इसी मानव तन में बैठकर इधर से अपनी तवज्जो को हटाकर दोनों आंखों के मध्य भाग में लगाकर और सामने देखते थे तो ध्यान की क्रिया से सब कुछ दिखाई देता था। और दिव्य कान से वो वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सब सुनाई देती थी। ये जब कर्म का विधान लागू हो गया, बस उसी समय से जीवात्मा की आंख कान नाक पर धीरे धीरे कर्म की काई लगने लगी। पर्दे दर पर्दे जीवात्मा के आंख कान नाक पर चढ़ने लगे। वो गंदगी और मैल जमा होने लगा तो बस धीरे 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 बंद हो गया। बस उसी को साफ करने की जरूरत है। जिसको नामदान मिला हुआ है
वो उस नाम की क्रिया की रोज रोज नित्य प्रतिदिन बिना लगा के और खूब रगड़ मारे तो धीरे धीरे पर्दे दर पर्दे साफ होते चले जाएंगे। आंख से दिखाई भी देने लगेगा, कान से सुनाई देने लगेगा। गुरु महाराज का वचन इधर उधर होगा नहीं। और जिनको नामदान नहीं मिला है या कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है, जो अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से आपने सुना था कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है, जो सबका पैदा करने वाला है। एक वाणी मेरे विचार से इसलिए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर एक बाबा जी तो भगवान बनता है, बाबा जी तो परमात्मा बनता है, बाबा जी तो शक्ति बनता है। बाबा जी जानते हैं कि लोगों के मन में तरह तरह की बातें उठ जाएंगी, इसलिए उन्होंने सिवाय सेवक के और कुछ कहा नहीं। लेकिन प्रेम भाई बहनों, मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जहां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी समर्थता का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का परिचय दिया है। भौतिक जगत में भी और धार्मिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी हर क्षेत्र के उनके समर्थ होने के परिचय हैं। मैं एक मोटा सा उदाहरण उन्हीं के मुखारविंद का आपके सामने रखता हूं। जब कोई वृद्ध आदमी, कोई बूढ़ा आदमी जिसकी सांसों की पूंजी खत्म होने जा रही हो, मृत्यु के कगार पर बैठा हो, तो बाबा जी ने कहा कि इस नाम की परीक्षा करने के लिए उसके कान में, दाहिने कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना। अगर वो बेहोश है तो उसमें आएगा और कुछ बताएगा। जब वो बताएगा तो तुम्हें अपने आप परिचय मिल जाएगा। और जो सत्संगी है उनका भी इस शरीर के छूटने का समय अगर नजदीक आ गया है तो बाबा जी ने कहा है कि सांसों पर तुम जय गुरुदेव नाम को याद करना तो मैं तुम्हारा पक्का और सच्चा साथी हूं, तुम्हारे सिराने खड़ा मिलूंगा। तो बताइए प्रेम भाई बहनों, इधर कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं उसका है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखो तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मैं मिलूंगा। तुम जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नाम से अगर पुकारोगे दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में तो मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर कौन है ये? एक तरफ वो कह रहे हैं कि जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, तुम्हें अगर शंका हो जाए तो बात अलग है। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं, मतलब हमारे कि बाबा तो भगवान बनतो है, बाबा तो खुद ही जय गुरुदेव बनतो है, बाबा तो ऐसो है और बाबा तो वैसो है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये अपना परिचय दे दिया, और भक्तों के लिए उन्होंने अपना वो परिचय दे दिया कि तुम जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जय गुरुदेव। दुनिया में सब तरह के लोग हैं प्रेमी भाई बहन, जिन्होंने परीक्षाएं नहीं की है वो इस नाम की परीक्षा कर सकते हैं। और हम लोगों ने तो सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार यानी इनकी परीक्षाएं कर ली। और डाटा सुनना करे आते तो अब परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ। जय गुरुदेव नाम का जहाज उन्होंने भारतवर्ष में ऐसा लगा दिया है कि अगर इस नाम की महिमा को जो लोग समझ जाएंगे
तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। समय की जगह हुए सिद्ध किए नाम की ही महत्ता होती है। उसी के लिए कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलस और नाम जपत मंगल दिस दसो। प्रेमी भाई बहनों, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल की कोई बात नहीं। अगर किसी भी तरीके से अमंगल तुम्हें समझ में आता है नहीं, लेकिन वो समझ में आएगा। वो कैसे कि अगर किसी के साथ किसी तरह की कोई घटना घट जाए तो वहां अमंगल समझ में आता है कि हे गुरु महाराज, ये तुमने क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन उसकी वास्तविकता तक तुम पहुंचते ही नहीं। वो वास्तविकता ये है कि इसी जन्म का लेना देना नहीं है, जन्मान जन्मों का लेना देना कर्म करता है। और उस कर्म कर्जे को चुकता करने के लिए क्या हो गया, फिर तो चुकता करने के लिए ही ये एक व्यवस्था है। आजकल देख रहे हो, पहले बच्चे बच्ची की शादी करने के लिए सीमित दायरा होता था और सीमित लेन देन था। जो समझदार लोग थे वो कहते थे कि भैया हम पे तो देवे लगे कुछ ना है, केवल बच्ची है। बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ उसको ले लेते। और अब चलन में है, पहले ही बात हो जाती है कि कंपनी का पूरा सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और मांग मेरी कुछ है नहीं। मेरे भाई के बच्चे का संबंध हुआ है और उसमें वो 4 पहिए की गाड़ी दे गए हैं, इतने लाख रुपए दे गए हैं। बस ये है कि भाई के सामने मुझे नीचा नहीं देखना पड़े, सब कुछ कह दिया, इतने रुपए दे गए हैं, 4 पहिए की गाड़ी दे गए हैं, फुल सामान दे गए हैं, ऐसा कर गए हैं, पैसा कर गए हैं, तो मांग मेरी कुछ है नहीं। अब बताइए, बात सारी हो गई, मांग कुछ है नहीं। छोड़ गई। अगर लाखों रुपए का साधन जिसके पास नहीं है तो बड़ा कठिन पड़ जाता है। सही है। तो प्रेमी भाई बहनों, सब समय का हेर फेर है। हमें दुनिया के हिसाब से जैसा भी समय पर हो जाए कर लो, लेकिन महापुरुष ये कहते हैं कि लक्ष्य से हमें नहीं भटकना है। दुनिया का कामकाज करते हुए और सुबह शाम हम अगर अपना सादा भजन करते हैं तब तो ठीक, और नहीं तो छूटने में देर नहीं लगती। जो त्रिलोकी का स्वामी है, जो 3 लोक का मालिक है, जिसे ईश्वर भगवान कहते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे अपनाए हुए जीव इस काल माया से देश का निकलकर अपने देश में जाएं, यानी सत्य देश में जाएं, अपने उस अमर देश में जाएं, असली घर में जाएं। वो कभी नहीं चाहता। अगर ऐसे कोई कोशिश भी करता है तो उसके बड़े बड़े 4 कर्मचारी हैं, बड़े बड़े। उन 4 कर्मचारियों को सख्त आदेश है कि दुनिया का धन अगर कुछ मांगते हैं तो उन्हें दे दो। और वो 4 है, ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली। पहले उत्पत्ति पालन का कार्य करने वाले और इनसे ऊपर की व्यवस्था को देखने वाली आदिशक्ति है। ये चारों कर्मचारियों को सख्त आदेश है कि मेरी तरफ कोई भी तपस्या करके इधर आना चाहता हो
तो उसे वहीं की वहीं रखो फंसा करके। कुछ मांगना चाहे तो दे दो। अब बताइए, जैसे हम अज्ञान में अंधेरे में जिसकी पूजा पाठ प्रार्थना भजन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा हितैषी है? अगर वो हितैषी होता तो हमारी मदद करता नहीं, हमारे असली घर में चलने के लिए हमारी हेल्प करता कि चलो हम रास्ता खोल देते हैं, ये इस काल माया के देश में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो कैसे भी कर को इनको निकालने के लिए हम इनकी मदद करें। तो मदद तो कर नहीं रहे और फंसाने का काम कर दिया उन्होंने। क्या फंसाने का काम है? कि जो भी कोई भजन साधन बड़े तरीके से कर रहा हो, कुछ पाने की चाहत रखता हो, उसे दे दो। बस वो दे देंगे, उसी में उलझ जाएगा, उसी में फंस जाएगा, रह गया बहन की बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निकलना केवल संतों के हाथों में है, और संत नाम उसका है जो दोनों तरह की सृष्टि है ना, एक जड़ सृष्टि जो इस शरीर की आंखों से दिखाई दे रही है, और एक है चेतन सृष्टि। वो कौन सी आंख से दिखाई देती है? वो दिखती तो आंख से ही है, पर वो आंख दूसरी है, वो चेतन आंख है, जिसे दिव्य आंख कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, सभी नेत्र कहते हैं। चेतन सत्ता और जड़ सत्ता, इस दोनों का पूरा ज्ञान जो रखता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है और अंत कहां पर होता है, इस पूरे सिस्टम को जो जानता है उसका नाम क्या है? संत। ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे संत ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। और वो दो तरह के होते हैं, एक गुप्त होते हैं और दूसरे प्रकट होते हैं। जो गुप्त होते हैं वो हर युग में रहते हैं, वो किसी पर मेहरबान हो जाएं, किसी को रास्ता बता दें, किसी पर दया कर दें, तो पल भर में पार कर दें, उनके पास ये पावर रहती है। और ये दूसरे जो होते हैं वो प्रकट संत होते हैं, ये किसी को चमत्कार से पार नहीं करते, ये भगवान के भजन करने का रास्ता बताकर, उनसे मेहनत कराकर और खुद उसमें सहारा देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा गया है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और गड़े गड़े काले खोट, अंतर हाथ सहारा दे और बार बार चोट। उन प्रगट संतों में जिनकी प्रतिमा आपके सामने है, वो प्रेमी भाई बहनों सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? इसका भी मेरे पास उदाहरण है। मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूं इसीलिए नहीं, 700 वर्ष पहले कबीर साहब इधर आए, उस परमपिता परमात्मा ने इस कलिकाल में 700 वर्ष पहले कबीर साहब को भेजा कि मेरी जीवात्माएं उस काल माया के देश में ईश्वर के विधान में उलझ गई हैं, फंस गई हैं, उनको बताकर समझाकर निकाल करके लाइए। तब उन्होंने भेजा। जब उन्होंने यही संत मत की शिक्षा उस समय के लोगों के सामने रखी तो बड़ा भारी उनका विरोध हुआ। उनको इतना सताया गया, इतना परेशान किया गया कि जिसका कुछ कहना नहीं। एक बार नहीं, कई एक बार उनको मारने की योजना मंदिर मस्जिद के पुजारियों ने उनको मारने की योजना बनाई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्हीं के समय में रैदास जी महाराज को भेजा गया। एक ही समय के दोनों महापुरुष हैं, कबीर साहब और रैदास जी महाराज। दोनों की बड़ी विचित्र लीला थी।
अद्भुत कहानी है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को भी अपने घर पहुंचना है। उनके बाद बराबर संतों का धीरे धीरे आना जाना लगा रहा। तो इनका एक दायरा रहा। आत्मा परमात्मा का जो मूल ज्ञान है, तो उन्होंने ये समझाया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा। इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सी सत्ता है जिसके चलाए सारा सिस्टम चल रहा है, और जब वो इस शरीर से निकल जाए तो इस बॉडी को मृतक घोषित कर दिया जाता है और ये किसी काम की नहीं रह जाती। इस पूरे सिस्टम को धीरे धीरे करके संतों ने बताया, समझाया। इस संत मत को जारी करने में, इसको सुचारू रूप से नियमित चलाने में संतों ने बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानियों का सामना किया। क्योंकि उधर वचन दिया था ना जब आए थे तब इस त्रैलोकी के मालिक को कि हम कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, मरे को जिंदा नहीं करेंगे। तो अब वचनबद्ध हो गए तो कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते। वचनवाणी के द्वारा केवल और केवल समझाने का काम करेंगे। अगर कोई समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे तो क्या होगा फिर। एक दायरा था, झोपड़ी में या कुटिया में, एक बरामदे में, एक टेंट में, एक राउटी में बिठाल करके गिने चुने लोगों को, जिनके अंदर आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती कि हमें तो अपने असली घर में चलना है, उसके लिए रास्ता बताइए कि हमको ईश्वर भगवान कैसे मिलेगा, उसके लिए हम जो बताओगे वो जतन करने के लिए तैयार है। ऐसे विशेष प्रेमियों को भगवान के भजन का रास्ता बताया जाता था। जो रास्ता हमको आपको शहर में मिल गया है ना, ये सर्वोपरि रास्ता है। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कई एक बार अपने मुखारबिंद से कहा है कि मैंने तुमको वो रास्ता दिया है कि तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ठहर नहीं सकता। तो बताइए कैसा ज्ञान है ये। बड़े बड़े महात्माओं के पास नहीं है। अभी कुंभ लगा था, कुंभ में 400 वर्ष के महात्मा आए थे, जिनकी दाढ़ी और जटाएं खूब दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी। ये योगी है। योग साधन के द्वारा ये अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ाने का तरीका सांसों की पूंजी को रोकना, और कुछ नहीं है। सांस जो निश्चित मिली हुई है 24 घंटे में 21,600। अब उनको खत्म करने का जो तरीका है वो संत मत के नियम के अनुसार बैठे 12, चले 18, सोबत में 32 और विषय वासना 64। इस तरीके से 1 मिनट में ये सांसें खर्च की जाती हैं। और वो जो योगी पुरुष है वो अपनी साधना में लगे रहते हैं। तो वो धीरे 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 जब अपना साधन करने में सफल हो जाते हैं, उस शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, तो सांसों को रोक लेते हैं। उनकी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग से प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अंदर चली जाती है, तो अपने सांसों का लेना बंद हो जाता है और घंटों वहां का आनंद लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी सांसों की पूंजी को रोक लेते हैं। वही बाबा जी कहते हैं कि आज भी ये सहज है, सरल है, लेकिन थोड़ा समय देंगे तब। अब किसी ने 2 दिन 4 दिन समय दिया, उसके बाद कोई ऐसी व्यवस्था बन गई, मतलब उसी में नागा हो गई, उसी में व्यवस्था बिगड़ गई, नहीं कर पाए, तो बस वो 4 दिन जो मेहनत की थी, मतलब उसमें पानी फिर गया। कभी खान पान बिगड़ गया। आजकल शादी पार्टियों में चलन है, भाई तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लोक रीति की साधना में विघन डालती हैं, और महापुरुष बराबर इसी को समझाते हैं। जय गुरुदेव कि थोड़ा सा इससे अलग, थोड़ा सा इससे अलग। अब प्रेम भाई बहनों, जितना ये सरल है उतना कठिन भी है। अगर कठिन नहीं होता तो क्यों कह देते कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा और परत खगेशन लागे मारा।
खाने की धार पर चलना है जब कोई, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि संत मत में शिरोमणि जो नाम के दान करने की इस कलिकाल में जो व्यवस्था है, एक दायरे में थी, गिने चुने लोगों को ये भगवान के भजन करने का रास्ता बताया जाता था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 18-18 घंटे बैठकर अथक परिश्रम करके, और इनके गुरु का इनके लिए आदेश हो गया कि तुम जैसे चाहो वैसे जीवों को जगाने का काम करो। 10 जुलाई 1952 से इन्होंने शुरुआत की थी, और 72 से तो 71-72 से तो फिर मतलब खुले मंच से मतलब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भगवान के भजन करने का रास्ता बताना शुरू कर दिया। तो ये बाबा जय गुरुदेव ही ऐसे प्रथम संतों की श्रेणी में वो महापुरुष है जिन्होंने खुले मंच से भगवान के भजन करने का रास्ता बताया। तो बताइए, जिसके पास अगर वो पावर न हो तो क्या है भाई, इनके गुरु ने इनसे कहा था कि तुम इस को जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा प्रकट होता चला जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, यहां भी बड़ा गूढ़ ज्ञान है, गहरा राज है। गुरु नाम की महत्ता को कायम रखने के लिए कबीर साहब के समय में रामानंद जी उस समय के वक्त गुरु थे, लेकिन संत नहीं थे। जो लोग भगवान के भजन करने का रास्ता लेने के लिए जाते थे, तो रामानंद जी उस समय प्रसिद्ध थे। शाम का वक्त था, वृद्धावस्था थी, रामानंद जी को अपनी माला दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो माला अपनी झोपड़ी में कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, और उन्हें स्मरण कर रहा था, माला उनकी मिल नहीं रही थी। तो बाहर से ही कबीर साहब ने आवाज दी कि महाराज जी, आपके दाईं तरफ और हाथ उठाइए, माला आपकी पकड़ में आ जाएगी। तब उन्होंने कहा कि तुम कहां हो? कि मैं तुम्हारी कुटिया से बाहर हूं। जब उन्होंने हाथ उठाया, माला मिल गई, तो रामानंद जी ने अपने मन में ही ये स्वीकार कर लिया कि यही मेरे गुरु बनने के योग्य है। जय गुरुदेव। अब कबीर साहब उन्हें गुरु बनाने के लिए आए थे, क्योंकि लोगों ने वहां हवा फैला दी कि इसका कोई गुरु नहीं है, ये तो नास्तिक है, ये तो फलाना है, और ये अधर्मी है। इस तरीके की हवा लोगों ने फैलाई। उस समय के मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी महंतों ने उन्हें बदनाम करने के लिए, जबकि उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वो तो पूर्ण गुरु थे। लेकिन लोक रीति को कायम रखने के लिए रामानंद जी के पास आए। तो रामानंद जी को प्रणाम किया, तो रामानंद जी ने कबीर साहब को प्रणाम किया और कहा कि आप बाहर थे, मेरी माला मुझे नहीं मिल रही थी, बाहर से ही आपने बता दिया, आप तो मेरे गुरु बनने के योग्य हैं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इस जन्म में ये नहीं हो सकता, इस जन्म में तो आप मेरे गुरु रहेंगे, मैं अगले जन्म में तुम्हें पार करूंगा। तो बताइए। जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु नाम की महत्ता को कायम रखने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु को आगे रखा। मैं मेरे आंखों देखा हाल बनारस का कि गर्मी का टाइम था, अचानक बादल हुए और पानी गिर गया बहुत, बादल फूम मरवा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि बारिश इतनी हो गई है, सारा साज सामान भीग गया, अब शाम का भोजन संगत के लिए कैसे बनेगा। लकड़ी भी भीग गई, आटा भी गीला हो गया, और भी सामान था, मतलब सब गीला हो गया, कपड़े सब गीले हो गए। और स्वामी जी महाराज
उस बरसते हुए पानी में सत्संग सुना रहे थे। वहीं से मंच से कह रहे थे कि देखो 1 घंटे बारिश हुई है और मेरे सभी बच्चों ने बड़े बड़े शांति के साथ मतलब और गुरु का संदेश सुना है। मैं अब स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि ये मेघ महाराज दया कर दे तो मेरे बच्चों के कपड़े सूख जाए। क्या कहा उन्होंने कि मैं स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, और ऐसे उंगली थी उनकी कि मेघ महाराज हट जाए, तो ऐसे उंगली के सहारे से मेघ महाराज अलग अलग हो गए, आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए। हमारे यहाँ को देखा हाल है, ऐसी धूप निकली कड़ाके की और ऐसी हवा चली, 1 घंटे में सबके कपड़े सूख गए, सबका राशन पानी सब कुछ ठीक हो गया। जय गुरुदेव। अगर कई भाई बहनों मंदिर का देवता मथुरा में कब से बरकत बांट रहा है? कब से बांट रहा है भैया? 2002 से। जीता जाएगा देवता बैठा 17 नवंबर से 21 नवंबर प्रचार हुआ मंदिर का कि जाओ सबको बता दो पूरे देश में कि मंदिर में बैठा जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। और वहां क्या करना है मंदिर में कि मंदिर में कोई व्यक्ति जाए, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ने का संकल्प ले और सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जप करे, तो 1 वर्ष के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 2 फायदा होंगे, एक तो बुराई छूटेगी और दूसरी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा मंदिर का ही है जहां दोहरा फायदा होता हो। और वो जीता जागता देवता कौन है? ये तो गुरु महाराज अपने गुरु भी बोलते ना, गुरु कह के बैठे हैं। उसमें स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, हमारे गुरु महाराज के गुरु दादा गुरु की कहते जे देंगे बरकत है। जय देवता। इधर संत मत में ये भी कहा जाता है कि सबका अपना अपना एक समय होता है, फिर वही नाम जब कोई योगी पुरुष आएगा और दोबारा जगाएगा तो उस नाम से लोगों के भले होंगे, लोगों के काम होंगे। है? तो इधर ये बरकत बांटने वाला, ये दया बांटने वाला है कौन? यानी काम इनका और नाम उनका। अपने गुरु की महिमा को कायम रखने के लिए ये गुरु महाराज ने सब मेहनत की। अपने को क्या कहा? अब मैं तो सेवक हूं, मेरे पास एक वीडियो है, उस वीडियो में कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ एक तिवारी रहते थे, अब उनका मन विकृत हो गया है, अब मैंने उनको घर जाने का आदेश दे दिया है। हम कहेंगे कि हम चेला भी नहीं है और ये कहेंगे कि हम गुरु हैं, तो भाई कितना फर्क हो जाएगा? तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि क्या जमीन आसमान का फर्क नहीं हो जाएगा? है? तो प्रिय भाई बहनों, ये सब उनके समय की बातें हैं। गुरु महाराज ने हमारे आपके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही है कि जिससे मेरे बच्चे आगे चल के भ्रमित नहीं हो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये वचन उनके मुखारबिंद से सुना था इसमें कि गाय का बछड़ा दूर से आता है और दूध पी करके चला जाता है और जो कीली लगी रहती है वो खून पीने का काम करती है। देखिए इन्होंने सुनी है। मेरे आसपास रहने वालों को तुम देवता मत समझ लेना भाई, कोई ना कोई तो बात होगी, तब वो बाबा जी कहते थे। इधर जिम्मेदार लोगों के बीच में हमने ये भी सुना कि देखो बच्चा, जिस सेवा का आदेश होता है तो मैं तुमसे बराबर मिलता हूं, सेवा मुझे दे दिया करो। अगर सेवा मेरे पास नहीं आएगी तो मैं साफ कह दूंगा
मन से कह रहे हैं मैं साफ बता दूंगा, इस बात मेरे पास नहीं आई है। तो यानी कचरो कचरो गड़बड़ी है रही, गड़बड़ है तो ये साफ कर रहे भी कह रहे हैं। हम लोगों की आंखों के सामने दो व्यक्तियों को खड़ा किया था स्वामी जी महाराज ने। एक तो उमाकांत तिवारी जो आजकल महाराज जी के नाम से उज्जैन से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में बढ़िया प्रचार चल रहा है। और दूसरे अपने यहाँ के ग्वालियर के सुशील कुमार लल्ला, और दोनों आदमियों को कुछ प्रेमी जानते होंगे। जब इन व्यक्तियों को खड़ा किया था तो मेरे मन में, मैं अपनी बात कह रहा हूं आपके सामने, मेरे मन में ये आया था कि या तो कोई ना कोई इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और या फिर गुरु महाराज इनको कुछ बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं। तो बुला लो। और ये कहा था कि देखो बच्चा, ये है उमाकांत तिवारी और ये है सुशील कुमार लल्ला, इनको ठीक से देख लो। कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है वो समय इधर उधर की बातों में खत्म करने का नहीं है। परिवर्तन के कगार पर ये समय है, इसलिए सब लोग, किसी को ही मानो, हमें तो उससे कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य वो क्या है? केवल अपने घर चलने का। ये दो चार लोग हैं पुराने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोग जानने में कोई कमी रह गई है? बाबा जी ने जितना पढ़ाया समझाया है, क्या कमी रह गई है? अगर हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाए कमी तो नहीं है, तो क्या पछतावा नहीं रह जाएगा कि कैसा गुरु मिला था, समर्थ गुरु, सही बात है, कुछ नहीं कर पाया, और कुछ नहीं कर पाया, और कुछ नहीं कर पाया। अब तो भाई साहब जय उसका भी मेरे पास वीडियो है। 10 मार्च 2012 को स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये तड़प पैदा होती है कि हे प्रभु, हमने कुछ नहीं कर पाया, हमने कुछ नहीं कर पाया। उनके ऊपर भी दया होगी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी दया होगी, और जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दें तो उनके ऊपर भी दया होगी। इनकी दया, जो इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। और बताया हुआ रास्ता और कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी आत्मा के कल्याण का जो तुम्हें रास्ता बताया गया है, जिसे सुरत शब्द योग मार्ग कहते हैं, उसके लिए 5 नाम का दान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तुम्हें किया है। वो उस परमपिता परमात्मा के 16 पुत्रों में से 5 पुत्रों के नाम है। ये कभी भी किसी भी युग में बदलते नहीं है। वो 5वां स्वयं सर्वेसर्वा है और 4 बड़े बड़े अधिकारी है। पहला अधिकारी इस त्रैलोकी का मालिक है, दूसरा अधिकारी है वो इसके ऊपर जो 3 लोक का मालिक है ईश्वर, उसके ऊपर उसका लोक है। इससे भी ऊपर का एक अधिकारी है, उसका लोक है। फिर उससे भी ऊपर का अधिकारी है, उसका लोक है। और चारों को अलग अलग उन्होंने चेतन सत्ता की व्यवस्था सौंप रखी है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, किसी भी युग में उनका रूप, स्थान, आवाज, नाम कुछ भी बदलता नहीं है। वो जैसे के तैसे रहते हैं। उन 5 धनियों के नाम उन्हीं का आधार इस युग में है, जिसके लिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुंदर सुंदर नर उतर नहीं पारा। सतयुग योगी शिव ज्ञानी और करि हरि ध्यान करे व प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु ही समर्प कर्म भवत रही। द्वापर करे रघुपति पद पूजा और भवनिधि तरह उपाय न दूजा। अब कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना।
न किसी तरह का विशेष योग करने की जरूरत है, न कोई विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है, न कोई किसी तरह का विशेष साधन करने की जरूरत है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम एक आधार नाम गुणगाना। ज्यादा से ज्यादा नाम की पूंजी को इकट्ठा करो, और नाम की पूंजी सुमरन से इकट्ठा होती है। सुबह भी करो, शाम को भी करो, और बीच में भी जब मन ये करे कि मतलब चलो कुछ काम नहीं है हमारे पास, फिर सुमरन कर डालो। और फिर देखिए ध्यान भजन में आपको बहुत थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सुमरन के माध्यम से मन जीवात्मा के आंख कान नाक का साथ देना शुरू हो जाएगा। फिर न तो ध्यान में आपको दिक्कत आएगी, न भजन में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए सुमरन का पक्का होना बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम नगरा में मनाया जाएगा। सभी लोग प्रचार प्रसार करें। जोरा वाले प्रेमियों को भी हम खबर कर देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ लंबे समय से प्रतिवर्ष मनता चला आ रहा है, अब की बार नगरा में आने का प्रयास कीजिए। अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो अपना उधर कर लेंगे और आप लोग अपना इधर कर लें। भाई मैं तो आप लोगों के साथ नहीं हूँ। पता है सब लोगों को, अपने अपने घरों में 6 बजे से 8 बजे के बीच में झंडा लगता है, केवल और केवल जय गुरुदेव नाम का। जो गुरु महाराज ने बताया था, जिनकी प्रतिमा आपके सामने है, बाबा जय गुरुदेव ने जो बताया है, केवल जय गुरुदेव नाम का। एक झंडे पर लिखा होता है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ठीक है। एक झंडे पर केवल जय गुरुदेव रहता है। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में ये प्रतिवर्ष 23 मार्च के दिन सुबह लगाया जाता है, और 30 मार्च के दिन सुबह 8 बजे के बीच में, 8 बजे से और 6 बजे से 8 बजे के बीच में उस झंडे को उतार दिया जाता है। ये केवल और केवल 7 दिन के लिए ही झंडा लगता है जय गुरुदेव नाम का। 23 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक, और गुरु महाराज 7 दिन तक बराबर मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाते थे। प्रत्येक जिले में 7 दिन सत्संग कार्यक्रम चलते थे, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। जैसे 23 मार्च का हो गया नगरा में, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई पुरसा वालों ने कि हमारे यहाँ होना चाहिए। फिर तीसरे दिन कहा उन्होंने कि अम्बा में होना चाहिए, फिर मोरेना में या कहीं भी। इस तरीके से 7 दिन चलता था, और मुक्ति दिवस का जो कार्यक्रम मनाया जाता है उसका समापन 30 मार्च को होता था। तो अपने अपने घरों का झंडा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में जिस समय लगाओगे उसी समय उतार लोगे। एक लगाओगे तब एक प्रार्थना बोलना, कोई भी जो आपसे आती हो, ठीक है। प्रार्थना बोलकर अपने घर में लगा देना। इससे सुख शांति चैन अमन सुकून आएगा। 7 दिन ये नियम से झंडा लगाया जाता है और नियम से उतार दिया जाता है। उसके बाद जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा आपके पास है, उसे बदल करके लगा दें। हाँ, कोई सा भी लगा दे। पहले तो दूरदर्शी और घूमने तक के भी रहते थे, तो उनको भी लोग लगाते थे। लेकिन जो झंडा जय गुरुदेव नाम का लगाया जाता है वो झंडा उतार लिया जाता है। हाँ, क्योंकि इस नाम की बड़ी महत्ता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने आगरा के एक प्रेमी को बुलाया। उसने अपनी दुकान का नाम जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार लिख दिया। तो डिब्बों पर लिखा था जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार, और वो डब्बा कचरे में पड़ा था। स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी से उतरे और उस कचरे में से उस डब्बे को उठा करके लाए। उन्होंने कहा कि भाई ये किसकी दुकान है? तो आगरा के प्रेमियों ने कहा कि हुजूर जी फलाने फलाने आदमी की दुकान है। कि उन्हें पता है कि इस नाम की महिमा क्या है। गुरु महाराज को एक बार एक चटाई दी थी एक प्रेमी ने। वो प्रेमी थे इसके गुजरात के, क्योंकि उधर चटाई ज्यादा बनती है। तो चटाई में लिखा था जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना और शाकाहारी रहना, ये 2 लाइन उसमें लिखी थी। स्वामी जी महाराज को ये भेंट की गई, और स्वामी जी ने पूछा कि बच्चा क्या है?
तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपके बैठने के लिए ये चटाई है। स्वामी ने कहा बच्चा क्या है इस पर, जरा खोल के दिखाना। तो खोल के दिखाया गया तो उस पर लिखा था जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बाबा जी का कहना और साकारी कहना। तो कि बच्चा तुम जानते हो इस नाम की महिमा को, ये वो सर्वशक्तिमान पावरफुल नाम है कि इसकी महत्ता का वर्णन मैं अपने जबान से नहीं कर सकता। देखिए स्वामी जी महाराज के शब्द, जिन्होंने इस नाम को जगाया सिद्ध किया वही क्या कह रहे हैं? क्या मैं इस पर सोऊंगा, क्या मैं इस पर बैठूंगा, इस दीवार पर इसको टांग दो, लोग देखेंगे पढ़ेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने उस दीवार पर उसको टांग दिया। तो बताइए इस नाम की महिमा मतलब कितने अच्छे ढंग से परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए नाम की महिमा को। क्या नाम था उनका जो परसों इंतजार किया था? सबरी है? सबरी ने नाम की महिमा को समझा। उनके मन में ये आ गया कि सिवाय भगवान के दुनिया में कुछ नहीं है। तो उस समय के वक्त गुरु उनके पास वो चली गई कि आप मुझे शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अविवाहित हो, कुंवारी कन्या हो, कुंवारी कन्याओं को मैं मतलब भगवान के भजन करने का रास्ता नहीं बताता हूं। पहले तुम अपनी शादी करो और शादी करने के बाद लौट के आना। तो किसी भागवत कथा में उन्होंने सुना था कि वो मीरा ने भगवान को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। तो ये बात उनको ही मालूम थी सबरी को। तो सबरी उनके ही आश्रम के पीछे गई और राम नाम उन्होंने लिख दिया, राम, और राम नाम के 7 फेरे लगा दिए। और 7 फेरे लगाने के बाद अंतर्मन में स्वीकार किया कि आज से मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति है, आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करो। और इतना कहकर के गुरु के सामने खड़ी हो गई। क्या हुजूर अब मैं उसके लायक हूँ? अरे बोले तुम उसके लायक कैसे हो गई? तुमने शादी तो अभी की नहीं। कि मैंने तो शादी कर ली। कि किससे शादी कर ली? मैंने राम से शादी कर ली। गुरु भी सबरी के लिए ऐसे वचनों को सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ अपना शिष्य बनाना। तो नाम की महिमा या तो सबरी ने सुनाई या फिर बाबा जय गुरुदेव। यूं तो सुनाने वाले